जब भी किसी व्यक्ति की जो ग्रह स्थिति है वो अनुकूल ना हो, दशा विपरीत हो जाए, यानी कि बहुत सारी परेशानियां ऐसे लोगों के जीवन में अचानक आने लगती हैं, सारे काम बिगड़ने लगते हैं, बहुत मेहनत करने के बाद भी सफलता हाथ नहीं लगती, या परिवार के सदस्यों को कुछ ना कुछ नुकसान लगा रहता है, तो ऐसे में कहा जाता है कि घर के लोगों की दशा खराब है। इसलिए इस प्रकार की जो भी परेशानियां हैं, जो भी समस्याएं हैं, उन्हें सुधारने के लिए ही दशा माता का व्रत रखा जाता है। ये बात सच है कि हमारे कर्मों का फल ही भगवान हमें देते हैं, लेकिन कई बार सभी अच्छे कर्म करने के बाद भी हमारे जीवन में नुकसान लगे रहते हैं। इन्हीं सब परेशानियों का कारण है ग्रह दशाओं का अनुकूल न होना या दशा खराब होना। इसलिए घर की महिलाएं अपने परिवार की दशा ठीक रखने के लिए, अपने परिवार से जुड़े सदस्यों की दशा ठीक रखने के लिए ही दशा माता का व्रत रखती हैं। माना जाता है कि जब मनुष्य की दशा ठीक होती है तो सारे कार्य फिर उनके अनुकूल होने लगते हैं, और जब दशा खराब हो तो अचानक ही बहुत सारी परेशानियां आ जाती हैं। आइए जानते हैं दशा माता के पूजन विधि के बारे में। दशा माता की पूजन विधि में सबसे महत्वपूर्ण होता है डोरा, जो कि व्रत करने वाली महिलाओं को अपने गले में धारण करना चाहिए। वैसे तो हर साल ही इस डोरे को गले में पहना जाता है। पूरे साल भर गले में इस डोरे को धारण करने के बाद जब अगला दशा माता का व्रत आता है तभी इस डोरे को खोला जाता है और उसका विसर्जन किया जाता है। लेकिन कोई महिला अगर ऐसा ना कर पाए, किसी कारणवश उन्हें डोरा उतारना पड़े पहले ही, तब क्या करना चाहिए? डोरा खोलने की जो विधि है वो भी आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी। सबसे पहले आपको बता दूं कि 27 मार्च रविवार के दिन दशा माता का व्रत रखा जाएगा। चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की दशमी तिथि को हर साल ये व्रत रखा जाता है। इस व्रत के पीछे एक मान्यता ये भी है कि जीवन में जो भी महिला इस व्रत को एक बार प्रारंभ कर देती है, उसे जीवन भर इस व्रत को धारण करना चाहिए। जब तक कोई बड़ी गंभीर समस्या आपके जीवन में ना हो, जब तक शरीर साथ दे, तब तक इस व्रत को नियम पूर्वक करना चाहिए। इस व्रत को करने के लिए दशा माता का व्रत करने का संकल्प लिया जाता है। फिर स्नान आदि से निवृत्त होकर साफ स्वच्छ वस्त्र धारण किए जाते हैं। दशा माता की पूजा का संबंध डोरे के साथ साथ पीपल के वृक्ष से भी है। पीपल के वृक्ष के पूजन के बिना ये व्रत अधूरा माना जाता है। लेकिन इस बार क्योंकि रविवार के दिन दशा माता का व्रत रखा जाएगा, और जो शास्त्रों में मान्यता है वो यही है कि रविवार के दिन पीपल के वृक्ष को ना तो छूना चाहिए, ना ही पूजा करनी चाहिए, और ना ही जल अर्पित करना चाहिए। ऐसे में व्रत करने वाली महिलाएं हो सकता है असमंजस में हो कि रविवार के दिन हम पीपल के वृक्ष की पूजा करें या ना करें। तो आज की इस वीडियो में ये भी मैं आपको बताऊंगी। सबसे पहले तो जो व्रत करने वाली महिला है, उन्हें द्वार पर स्वास्तिक बनाना चाहिए मेहंदी और सिंदूर से। वहीं पर आपको 10 मातृका अर्थात 10 बिंदियां भी उंगली से बना देनी होती है। उंगली से 10 टीके लगाने होते हैं जहां पर भी आपको पूजा करनी है। फिर पूजन सामग्री में रोली, मौली, सुपारी, अक्षत, धूप, दीप, नैवेद्य, ये सब आपको रखना है। फूल भी रखने हैं। कच्चा सूत इस दिन के लिए आपको जरूर चाहिए। और एक बात और आपको ध्यान रखनी है कि दशा माता के दिन आपको किसी भी तरह की खरीदारी करने से बचना चाहिए, यानी कि इस दिन आपको पैसे खर्च करने से बचना चाहिए, और ना ही आपको आज के दिन किसी को किसी भी तरह का कर्ज देना चाहिए। घर का कोई सामान आप उधार ना दें। जो भी आपको पूजन सामग्री खरीद कर लानी है वो एक दिन पहले ही खरीद कर आप ले आए। तो आपको कच्चा सूत चाहिए। कच्चे सूत के 10 तार से इसमें गांठें बनाई जाती हैं। इसी को दशा माता का डोरा कहते हैं। दशा माता का डोरा धारण करते समय कथा जरूर सुनी जाती है, जो कि डोरा धारण करने की होती है। इसके लिए आपको कच्चे सूत का बना हुआ जो धागा है वो लेना है। उसके 10 तार होते हैं, 10 धागे अलग अलग हैं, उनमें आप गांठें लगा लीजिए। 10 गांठें आपको पूरे धागे में लगानी होती है। थोड़ी थोड़ी दूर पर आप 10 गांठें लगा लें। फिर उसे हल्दी में रंग लें। हल्दी में रंगना जरूरी होता है, चाहे आप कच्ची हल्दी में रंग लीजिए या हल्दी पाउडर है तो उसमें आप थोड़ी देर डुबा कर रख दीजिए, और उसमें जब रंग चढ़ जाए तो उसे आप निकाल लीजिए। इसे दशा माता की बेल या डोरा भी कहते हैं। फिर इस डोरे की भी पूजा साथ में ही कीजिए। डोरे में जो 10 गांठें आपने लगाई हैं, फिर उसे आप गले में बांध लें। विधिवत धूप दीपक से पूजा करने के बाद ही इसे गले में धारण किया जाता है। फिर इसे पूरे 1 साल तक उतारा नहीं जाता है। आपको बाजार से दशा माता की तस्वीर या मूर्ति भी मिल जाएगी। अगर ऐसा ना हो पाए तो आप माँ भगवती की, माँ दुर्गा की पूजा भी दशा माता के रूप में कर सकती हैं। अब आपने गले में जब धारण कर लिया है डोरा, तो उसके बाद आपको विधिवत दशा माता की आरती भी करनी है, और फिर फल या मिठाई का भोग दशा माता को
अर्पित करना है। साथ ही दशा माता से प्रार्थना करें कि वो आपके घर को हर बुरी नजर से बचाएं, आपके घर के सभी लोगों की रक्षा करें और आपके घर को किसी की नजर ना लगे, घर में सुख समृद्धि बनाए रखें। इसके बाद आप पीपल के वृक्ष की पूजा करें। घर से ही आपको पूजन सामग्री लेकर जानी चाहिए। सुहागिन महिलाएं डोरे की पूजा करने के बाद नल दमयंती की कथा भी सुनती हैं। इस बात का आपको ध्यान रखना है। होली के बाद से ठीक 10 दिन तक लगातार दशा माता की कथाएं सुनी जाती है, जिसमें डोरा पहनने की भी कथा है। लेकिन जो अंतिम दिन होता है, जिस दिन दशा माता का डोरा धारण किया जाता है, उस दिन आपको नल दमयंती की कथा भी सुननी चाहिए, जो कि आज के इस वीडियो में मैं आपको सुनाऊंगी। ये वीडियो थोड़ी बड़ी हो सकती है, लेकिन आपके काम की इसमें बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो शायद पहली बार व्रत रखने वाले लोगों को जरूर सुननी चाहिए। तो इसके बाद आप क्या करेंगे कि पीपल के वृक्ष की पूजा करने से पहले पीपल के वृक्ष में आप मीठा जल अर्पित करें, धूप दीप जलाएं, दशा माता का ध्यान करें, पीपल के वृक्ष में वास करने वाले सभी देवताओं का ध्यान करें, त्रिदेवों का ध्यान करें, हाथ जोड़कर क्षमा याचना करें और फिर पीपल के वृक्ष की 7 बार परिक्रमा करते हुए कच्चा सूत भी पीपल के वृक्ष के चारों ओर बांधे, जैसा कि अक्सर वट सावित्री व्रत के समय भी किया जाता है। ओम पितृ देवताय नमः इस मंत्र का जाप करते हुए भी आप परिक्रमा कर सकते हैं। फिर आप वापस घर आए। घर आने के बाद हल्दी और कुमकुम के छापे अपने घर के मुख्य द्वार पर लगाएं और इस दिन जो महिलाएं हैं जो व्रत धारण करती हैं, उन्हें एक ही बार अन्न ग्रहण करना चाहिए। इस व्रत में नमक का सेवन बिल्कुल नहीं किया जाता है, तो आप मीठा भोजन कर सकते हैं। मीठे भोजन में भी आपको एक ही तरह का भोजन करना है। अगर आप रोटी का या दलिए का सेवन करना चाहते हैं, क्योंकि गेहूं का प्रयोग आज के दिन करना जरूर चाहिए और इसलिए आप चाहे तो दलिया खा सकते हैं जो कि गेहूं से बना होता है, या फिर आप मीठी रोटी भी खा सकते हैं। एक ही प्रकार का आपको भोजन करना है, इस बात का आपको ध्यान देना है। दशा माता की जो पूजा विधि मैंने अभी आपको बताई है, ये सुबह के समय है, जिस समय आपको अपने गले में दशा माता का डोरा भी धारण करना होता है। पूजा करने के बाद अपने घर के सभी बुजुर्गों के पैर छूकर, बड़ों के पैर छूकर उनका आशीर्वाद प्राप्त करें और फिर अपने घर पर यदि कोई भी जरूरतमंद आता है तो उसे कुछ न कुछ दान दें। आज के दिन दान जरूर देना चाहिए, लेकिन किसी को उधार नहीं देना चाहिए और खरीदारी करने से भी बचना चाहिए। लेकिन आज के दिन आप कुछ भी नहीं खरीदें, बस एक झाड़ू। अगर आपको जरूरत है, आप नई झाड़ू खरीदना चाहते हैं, दिवाली पर आप नहीं खरीद पाए हैं, तो आप आज के दिन नई झाड़ू खरीद कर घर पर लाएं और विधिवत झाड़ू की पूजा करें, जैसे कि धनतेरस के दिन या दिवाली के दिन करते हैं, उसी तरह से पूजा करें। कच्चा सूत 3 या 5 बार उस पर लपेटें और फिर उसके बाद आप प्रयोग कर सकते हैं। अब बात आती है कि जिन महिलाओं ने पूरे साल भर अपने गले में डोरा धारण नहीं करना है, वो डोरा कब खोलें। तो सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, अगर ऐसा कारण है, ऐसी परिस्थिति है, तो आने वाले जो वैशाख मास है उसमें शुक्ल पक्ष के किसी भी शुभ दिन आप अपने गले का ये डोरा खोल सकते हैं और उस दिन भी आपको विधिवत पूजा करनी है। डोरे की उतारने के बाद पूजा करनी है। फिर उसका विसर्जन किस तरह से करना है, आपको आसपास जो भी पीपल का वृक्ष हो वहां पर जाकर पीपल के वृक्ष की पूजा करके वहीं पर जड़ में थोड़ी सी मिट्टी खोदकर उसी में वो डोरा आपको दबाकर रख देना है। घर वापस नहीं लाना है। कथा जरूर सुननी है। उस दिन आपको माता को भोग लगाना है, दशा माता का ध्यान भी करना है, अपने बुजुर्गों के पैर भी छूने हैं। माता से क्षमा याचना करते हुए आप अपना डोरा खोलकर वहां पर दबा सकते हैं। दशा माता के डोरे का न तो अपमान करना चाहिए, न किसी की निंदा करनी चाहिए। किसी ने अगर गले में डोरा पहना है तो उसके बार बार उसके बारे में पूछना नहीं चाहिए, टोकना नहीं चाहिए। ऐसा करने से आपके घर की दशा भी खराब हो सकती है। दशा माता का डोरा कभी भी इधर उधर नहीं फेंकना है। आप उसको सम्मान सहित अपने गले से उतारें और किसी भी पीपल के पेड़ की जड़ में मिट्टी खोदकर वहां पर दबा दें। इधर उधर फेंकने से भी आप पर दशा माता का कोप हो सकता है, दशा माता आपसे नाराज हो सकती है। अगर आप वैशाख मास के शुक्ल पक्ष के दिनों का इंतजार भी नहीं कर सकते, तो आप दशा माता के व्रत के दिन सुबह से शाम तक इस डोरे को अपने गले में धारण करके रखें और शाम की पूजा करने के बाद विधिवत जिस तरह से मैंने आपको बताया है उसी तरह से अपने गले से इस डोरे को निकालकर पीपल के पेड़ की जड़ में दबाकर रख दीजिए और हाथ जोड़कर माँ से क्षमा याचना जरूर कर ले कि माँ, किसी मजबूरी के कारण मैं पूरे साल या वैशाख मास के शुक्ल पक्ष के दिनों तक भी इस डोरे को गले में धारण नहीं कर सकती हूँ, इसलिए मुझे आप क्षमा कीजिएगा और मेरे परिवार की रक्षा कीजिएगा। इस तरह से प्रार्थना करके भी आप अपने गले का डोरा खोल सकते हैं। ये तो हुई पूजन विधि की बात। आइए अब सुन लेते हैं नल दमयंती की कथा, जो कि आपको आज के दिन जरूर सुननी चाहिए।
दशा माता की कथा प्रारंभ करने से पहले आप सभी से अनुरोध है, कमेंट बॉक्स में दशा माता की जय जरूर लिखिएगा। पौराणिक कथाओं के अनुसार एक समय राजा नल और रानी दमयंती सुखपूर्वक राज्य करते थे। उनके 2 पुत्र थे। एक दिन की बात है, एक ब्राह्मणी राजमहल में आई और रानी से कहने लगी कि दशा माता का डोरा ले लो। तब दासी बोली, हाँ महारानी जी, आज के दिन सभी सुहागिन महिलाएं दशा माता की पूजा और व्रत करती हैं और इस डोरे को गले में बांधती हैं, जिससे घर में सुख समृद्धि आती है। तब रानी ने वह डोरा ले लिया और विधि अनुसार पूजा करके अपने गले में बांध लिया। कुछ दिनों बाद जब राजा नल ने दमयंती के गले में डोरा बंधा हुआ देखा तो पूछने लगे, रानी जी, इतने सारे आभूषण होने के बाद भी तुमने अपने गले में ये डोरा क्यों बांध रखा है? और ऐसा कहते हुए राजा नल ने डोरा गले से खींचकर निकाल कर फेंक दिया। रानी ने डोरा उठाते हुए कहा कि ये तो दशा माता का डोरा है, आपने उसका अपमान करके अच्छा नहीं किया। उसी रात में राजा के स्वप्न में दशा माता एक बुढ़िया के रूप में आई और राजा से कहने लगी कि तेरी अच्छी दशा जा रही है और बुरी दशा आ रही है, क्योंकि तूने मेरा अपमान किया है। जैसे जैसे दिन बीतते गए, धीरे धीरे राजा के ठाट बाट धन धान्य सुख समृद्धि नष्ट होने लगी और दशा इतनी बुरी हो गई कि राजा को अपना राज्य छोड़कर दूसरे राज्य में भेष बदलकर काम मांगने जाना पड़ा। रास्ते में राजा को एक भील राजा का महल दिखाई दिया। वहां राजा ने अपने दोनों बच्चों को अमानत के तौर पर सुरक्षित छोड़ दिया और राजा रानी आगे बढ़ गए। राजा के मित्र का गांव आया तो मित्र के वहां वे गए। खूब आदर सत्कार किया गया। मित्र ने अपने शयन कक्ष में दोनों को सुलाया। उसी कमरे में मोर की आकृति की खूंटी पर मित्र की पत्नी का हीरो जड़ा कीमती हार टंगा था। मध्य रात्रि में रानी की आंख खुली तो देखा कि वह बेजान खूंटी हीरे के हार को निगल रही है। ये देखकर रानी ने तुरंत राजा को जगाकर दिखाया तो दोनों ने मिलकर विचार किया कि सुबह मित्र को क्या जवाब देंगे। अतः इसी समय यहाँ से चले जाना चाहिए, नहीं तो हम पर झूठा कलंक लग जाएगा। राजा रानी रात में ही चुपचाप वहां से चले गए। सुबह मित्र की पत्नी को हार नहीं मिला तो उन्होंने राजा पर चोरी का आरोप लगा दिया। इस प्रकार राजा नल और रानी दमयंती के जीवन में अनेक कष्ट आते रहे। बड़ी मुश्किल से वो अपने दिन बिता रहे थे। एक दिन वन से गुजरते समय राजा नल को वही स्वप्न वाली बुढ़िया दिखाई दी तो वे उसके चरणों में गिरकर क्षमा मांगने लगे और बोले, माई, मुझसे भूल हो गई, मुझे क्षमा करो। मैं पत्नी सहित दशा माता का पूजन करूंगा। ये सुनकर बुढ़िया ने उसे क्षमा करते हुए दशा माता की पूजन विधि बताई। कहा, चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की दशमी तिथि आने पर तुम इस व्रत को रानी सहित करना। तब चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की दशमी तिथि आने पर राजा और रानी दोनों ने मिलकर अपनी सामर्थ्य के अनुसार दशा माता का पूजन किया और दशा माता का डोरा अपने गले में बांध लिया। इससे उनकी दशा सुधरती चली गई और राजा को फिर से अपना राज्य वापस मिल गया। छोटी सी जानकारी वीडियो पसंद आने पर लाइक करें, वीडियो को शेयर करें और ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें।